हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग करेंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक के जो प्रिपरेशन मेथड है उनको बेस्ड जो रिएक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में एल्डिहाइड कीटोन का नॉमेनक्लेचर और उनके रिलेटेड आइसोमेरिज्म की बात की थी, और आज इस सीक्वेंस में देखेंगे क्या उनका प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सारे मेथड इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में भी जो आए हैं उन पर मैं इंडिकेट कर दूंगा कि कौन से क्वेश्चन बोर्ड में आए हैं, लिखने को आता है, और बाकी क्वेश्चन भी है। मेंस में तो सब आता है, याद रखिए। मेंस में सारे रिएक्शन आते हैं। एडवांस का सिलेबस भले से थोड़ा सेलेक्टिव है, लेकिन जेई मेंस में आप देखेंगे सारे के सारे रिएक्शन आपको मिलेंगे, तो मैं सारे करा दे रहा हूं। चलिए, तो पहला रिएक्शन है इसमें प्रिपरेशन मेथड में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पहले लिखेंगे हम, पहला है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। कौन सा? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। वैसे 11th में भी हमने पढ़ रखा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि रिवीजन के साथ साथ मैकेनिज्म भी एक बार और देख ले। ठीक है, क्या बुरा है, 11th में तो पढ़ ही रखा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है जितना बार रिवीजन हो जाए। when benzene react with acid halide, मतलब ओइल हैलाइड्स, एसिड हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड, एसिड हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड in presence of AlCl3 catalyst, in presence of AlCl3। याद रखिए सब सारे रिएक्शन इसमें जो बोर्ड एग्जाम होगा उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो गए, है ना, ध्यान देना है। जो 12th का बोर्ड एग्जाम होगा उसमें भी इंपॉर्टेंट होगी रिएक्शन। when benzene react with acid halide or acid anhydride in presence of AlCl3 catalyst, it produces aromatic ketones। जरा देख लेते हैं एरोमेटिक कीटोन्स। साथ साथ में क्वेश्चन भी देखते चलेंगे रिवीजन के लिए। एरोमेटिक कीटोन्स, तो जरा एग्जांपल देख लो इसका। तो जब बेंजीन का रिएक्शन, जैसे बेंजीन का रिएक्शन करा दिया CH3COCl से, इससे करा सकते हैं, चाहे इसकी जगह मैं लिख दे रहा हूं एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं, कोई एसिड का एनहाइड्राइड, चाहे उस एसिड का हैलाइड भी ले सकते हैं। प्लीज एनहाइड्राइड ले सकते हैं, चाहे एसिड हैलाइड ले सकते हैं, दोनों में से कुछ भी, कोई भी एक चीज। AlCl3 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, AlCl3 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो क्या होगा? ठीक है, ये क्या होगा इसमें? ये जो Cl है इसमें से निकल जाएगा और ये यहां पे लग जाएगा। अभी मैकेनिज्म भी दिखा दे रहा हूं मैं, अभी मैकेनिज्म भी इसका इंपॉर्टेंट है। और इसको, ठीक है, तो ये बन जाएगा कंपाउंड हमारा जो कि कीटोन है कि नहीं? ये कीटोन बन गया, एरोमेटिक कीटोन है, और इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है? एसीटोफिनोन। मैं बता दे रहा हूं कि जो नाम लिखे जा रहे हैं उसी नाम से कन्वर्जन में क्वेश्चन भी आया है बोर्ड में कि हाउ विल यू कन्वर्ट, मैं इसलिए यही एग्जांपल लिख रहा हूं, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू एसीटोफिनोन। तो एकदम क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। आप देखेंगे पीआईक्यू अगर 12th बोर्ड क्लिक कर रहे हैं, चाहे एनसीईआरटी की साइज देखेंगे, तो ये क्वेश्चन है कि बेंजीन से एसीटोफिनोन कैसे बनाएंगे। तो मैं जानबूझ के एग्जाम्पल लिख दिया है, तो नोट कर ले, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो ये हमारा मेथड हो गया पहला, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। CH3 की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, CH3 की जगह कुछ भी ले सकते हैं। इन जनरल हम R ग्रुप ले सकते हैं। जरा देख लो भाई, ये तो एग्जांपल हो गया खास कि बेंजीन से एसीटोफिनोन कैसे बनाएंगे। तो एथेनॉइल क्लोराइड से, चाहे एथेनोइक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कैटलिस्ट, तो क्या बनेगा? एसीटोफिनोन। इन जनरल बाय बेंजीन प्लस RCOCl ले सकते हैं, चाहे उसका एनहाइड्राइड ले सकते हैं। इन जनरल क्या होगा? AlCl3, तो बन जाएगा COR बन गया एरोमेटिक कीटोन। अब R जो है, R यहाँ पे एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है। एराइल ग्रुप भी चाहे एल्काइल ग्रुप भी, मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, बेंजाइल, ठीक है, सॉरी बेंजाइल, फिनाइल, कुछ भी हो सकता है। R ग्रुप रख जाएगा। यहाँ पे हम मैकेनिज्म की डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि बात, ठीक है, बहुत कुछ पढ़ चुके हैं लेंथ में। ठीक है, आप शॉर्टकट में क्या है, अल्टीमेटली आप देखें क्या होगा,
जहां से बेंजीन का अगर शॉर्ट कहोगे तो क्या होगा इसका, वैसे तो रिएक्शन कौन सा है, मैं फिर से याद दिला दूं रिएक्शन कौन सा है, ये रिएक्शन है एग्जांपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। इलेक्ट्रोफिलिक जिक्सो 11th में डिटेल मैकेनिज्म में हमने किया था, लेकिन ये रिवीजन के लिए लिखा जा रहा है। कौन सा रिएक्शन है भाई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। शॉर्टकट क्या है इसमें, बेंजीन का H निकाल दो और एसिड हैलाइड का Cl निकाल दो, बेंजीन का H निकाल दो और एसिड हैलाइड का Cl निकाल दो, निकल गया Cl, बाकी जो बचा उसको जोड़ दो। बेंजीन का H निकाल दीजिए, शॉर्टकट प्लीज, शॉर्टकट, दिस इज नॉट मैकेनिज्म, शॉर्टकट है, वो भी काम आएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में क्वेश्चन में आपको मैकेनिज्म नहीं पूछेगा। इनकेस लिखने को भी आ गया कि राइट अबाउट फ्यूल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो आपको बस इतना लिखना है और रिएक्शन लिखने देना है और रिएक्शन लिख देना है, हो तो गया। आप प्रोडक्ट लिखने का जुगाड़, प्रोडक्ट लिखने का जुगाड़ क्या है, H और Cl निकाल दीजिए और जो बचा उसको जोड़ दीजिए, तो बन गया क्या, एरोमेटिक कीटोन्स। नोट कर ले इसको, तो ये हो गया हमारा पहला रिएक्शन। एक और क्वेश्चन देख ले, एक और क्वेश्चन इसी के रेफरेंस में, कोई क्वेश्चन ना जो भी बताया जा रहा है प्लीज, जो भी कन्वर्जन में बोल रहा हूं आप जरूर देखोगे एनसीईआरटी में, वो सब देख के मैं बता रहा हूं। एनसीईआरटी साइज चाहे अगर बोर्ड के पीवाईक्यू जो आते हैं पेपर 12 तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन मैं यहाँ लेक्चर में ही बोल दूं, आपको जरूर दिखेगा ताकि आपका फायदा हो जाए, ठीक है। कन्वर्ट, इसी का एग्जांपल, इसी का एक एप्लीकेशन पार्ट ले लेते हैं, कन्वर्ट बेंजीन इनटू बेंजोफिनोन। ये सब हम एक्सरसाइज करते रहेंगे साथ साथ में, ताकि रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, रिवीजन, ठीक है, लिखना नहीं इंपॉर्टेंट है, समय पे याद आना इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। कन्वर्ट बेंजीन इनटू बेंजोफिनोन, कन्वर्ट बेंजीन इनटू बेंजोफिनोन, क्या करेंगे, इसी के रिएक्शन का ये एप्लीकेशन पार्ट है। तो बेंजीन का रिएक्शन जब हम बेंजोइल क्लोराइड से कराएंगे, बेंजीन का रिएक्शन किससे कराएंगे भाई, बेंजोइल क्लोराइड से। एग्जाम नजदीक आ रहा है भाई, ठीक है। बेंजीन का रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड से कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कैटलिस्ट, यही रिएक्शन है कौन सा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या करना है जुगाड़, क्या है इसका, बेंजीन का H निकालो, इसका Cl निकालो, बेंजीन का H निकालो, इसका Cl निकालो और जो बचा उसको जोड़ दो, तो ये जुड़ गया, क्या बन गया भाई, बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन प्लस HCl निकल गया, ये है बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। नोट कर लीजिए, बेंजोफिनोल। ये कन्वर्जन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आप पीवाईक्यू देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि सर क्यों लिखवा रहा है, देख रहे हैं तब। अगर आप एनसीईआरटी साइज, ठीक है, सीरियस एस्पायरेंट है, बोर्ड को भी ध्यान में रखते हैं, तो आपको जरूर ये सब क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा, सब तो नहीं बोल सकता गारंटी, लेकिन कोशिश करेंगे मैक्सिमम मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे इस मतलब लेक्चर सीरीज में ही आ जाए, आपका रिवीजन हो जाए। चलिए, तो ये हो गया कौन सा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, पहला मेथड। नेक्स्ट मेथड पे आते हैं प्रिपरेशन में, सारे मेथड इंपॉर्टेंट है भाई, सारे मेथड इंपॉर्टेंट है। दूसरा लिख लो, ड्राई डिस्टिलेशन। दूसरा मेथड कौन सा हमारा, ड्राई डिस्टिलेशन मेथड, ड्राई डिस्टिलेशन मेथड। तो इसमें लिखिए, वेन कैल्शियम और बेरियम सॉल्ट, कैल्शियम और बेरियम, कैल्शियम सॉल्ट ले सकते हैं चाहे बेरियम सॉल्ट ले सकते हैं, बेरियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हेन कैल्शियम ऑब्लिक बेरियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज हीटेड, केवल हीटिंग करना है, इज हीटेड, दे प्रोड्यूस एल्डिहाइड ऑब्लिक कीटोन ऑब्लिक बोथ। ये है ड्राई डिस्टिलेशन मेथड। When calcium oblique barium salt of carboxylic acid is heated, they produce aldehyde oblique ketone oblique, ठीक है, एल्डिहाइड बन सकता है, कीटोन बन सकता है, दोनों भी बन सकते हैं। जरा देख लीजिए, एल्डिहाइड ऑब्लिक, नोट करिए, एल्डिहाइड ऑब्लिक कीटोन ऑब्लिक बोथ। देखिए, और हिंट पे ध्यान देना, कैसे प्रोडक्ट लिखना है, मेन बात है कैसे प्रोडक्ट लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जरूरी नहीं जो रिएक्शन यहाँ करा जाए वही आए, हाँ उसका एप्लीकेशन आएगा, तो इंपॉर्टेंट है कि हमको प्रोडक्ट लिखने आना चाहिए। जैसे जब कैल्शियम एसीटेट को हीटिंग करते हैं, कौन सा सॉल्ट है, कैल्शियम एसीटेट, मतलब एसिटिक एसिड का कैल्शियम वाला सॉल्ट है, कैल्शियम एसीटेट की हीटिंग करते हैं तो क्या बनता है, एसीटोन। अभी मैं बता दूंगा कैसे करना है, मेन बात तो यही है,
और क्या अलग हो जाता है, CaCO3। एसीटोन मिल जाता है हमको, ये क्या नाम है इसका, इंपॉर्टेंट है, सब नाम लिखते चले, ठीक है। एसीटोन बार बार लिखेंगे, याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एसीटोन प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, एसीटोन प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ कैल्शियम की जगह हम बेरियम सॉल्ट भी ले सकते हैं, कैल्शियम की जगह क्या ले सकते हैं, बेरियम सॉल्ट भी ले सकते हैं, कैल्शियम की जगह बेरियम सॉल्ट भी ले सकते हैं। अब जरा देखो कैसे करना है इसको, भाई कैसे लिख दिया आपने। अच्छा, पहली बात, व्हाई इट इज कॉल्ड ड्राई डिस्टिलेशन, क्यों भाई, डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, सॉल्यूशन में हमने पढ़ रखा है, डिस्टिलेशन में क्या करते हैं भाई, दो लिक्विड है, इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। अब जब उसको हीटिंग करते हैं तो दोनों के वेपर, अगर मान लेते हैं दोनों लिक्विड वोलेटाइल है, दोनों के वेपर्स ऊपर उठेंगे, लेकिन जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होगा, जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होगा उसका परसेंटेज वेपर में ज्यादा होगा, ये हमने पढ़ा है। अब यहां भी इसमें क्या है, व्हाई इट इज ड्राई डिस्टिलेशन, क्योंकि हम ये सॉल्ट है, सॉलिड है, ये सॉलिड है, इसकी हीटिंग की, इसकी जैसे हीटिंग की तो एसीटोन जो है, एसीटोन वेपर के फॉर्म में निकलता है, एसीटोन वेपर के फॉर्म में निकलता है और उसको कंडेंस करा के अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो एसीटोन इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ वेपर और उसको हमने कंडेंस करा के अलग कर लिया, तो ये ड्राई डिस्टिलेशन ही हो गया। देखो एग्जांपल, इसका शॉर्टकट हिंट क्या है, कैसे बनाना है प्रोडक्ट, ये हो गया कैल्शियम एसीटेट का पहले स्ट्रक्चर बनाइए, दिस इज कैल्शियम एसीटेट, दिस इज कैल्शियम एसीटेट, ये जो दिखाया गया है भाई कैल्शियम प्लस 2 और O माइनस के बीच में, कैल्शियम प्लस 2 और O माइनस के बीच में बॉन्ड कैसे है, आयनिक बॉन्ड है। अब इसमें सबको क्या करना है, बस सिंपल क्या करना है, CaCO3, याद रखिए CaCO3 को अलग कर देना है और जो बचे उसको जोड़ देना है, CaCO3 को अलग करना है और जो बचे उसको जोड़ देना है, Ba हो तो BaCO3 अलग कर देना। तो देखो कहीं से उठा लो, कहीं से उठा लो CaCO3, देखो ये ध्यान दीजिए, CaCO3 को अलग कर दिया, तुम इधर से करो कोई दिक्कत नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट को अलग कर दो और जो चीज बची है, देखो चीज बच गई, CH3 बच गया और CH3CO बच गया, इनको ऐड कर दीजिए, इनको मिला दीजिए आपस में, तो CH3, देखो बहुत सिंपल, CH3 अभी एग्जाम्पल भी कर लेंगे, CH3CO CH3 प्लस CaCO3। मैं नहीं जानते हो मैकेनिज्म, नहीं मैकेनिज्म बॉन्ड है ही, उससे ज्यादा एप्लीकेशन कि हाँ वो रिएक्शन अगर जानते हैं तो उस रिएक्शन के बेस आपने मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा दिया, उसमें और कोई क्वेश्चन आता है तो आप कर पाते हैं कि नहीं, इंपॉर्टेंट यही है, आप कितना जानते हैं, कितना आप रटे हुए उससे मतलब नहीं, एप्लीकेशन पार्ट कि भाई किसी और सॉल्ट को दे दिया तो आना चाहिए आपको, यही हमारा, ठीक है, यही पर्पज होना चाहिए। अब जरा देखो, चलो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, बस देखो सिंपल है, CaCO3 को हमने अलग कर दिया, जो बचा उसको लिख दिया। अब जरा देखो इसी तरह मान लो पूछे, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब कैल्शियम, मान लो लिखा है कैल्शियम फॉर्मेट को हीटिंग करने पे, ठीक है, इसका नाम क्या है, ये कैल्शियम एसीटेट था, ये क्या है कैल्शियम फॉर्मेट, मैं कॉमन नेम बोल रहा हूं, कैल्शियम मेथनोएट है वैसे, कैल्शियम फॉर्मेट फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट है ये, इसको हीटिंग करने पे क्या बनेगा, पूछा गया है इसको हीटिंग करने पे क्या बनेगा। तो बस क्या करना है, पहले इसका मेन स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए, तभी तो CaCO3 हटाओगे। अब जरा देखो, तो ये हो गया कैल्शियम फॉर्मेट का, ये बॉन्ड आयनिक बॉन्ड हो गया Ca+2 के साथ, हीटिंग करना है इसको, हीटिंग करना है तो CaCO3 को निकाल देना है, CaCO3 को हटा देना है। अब जो बचा है उसको जोड़ के देखिए क्या बना, जो बचा है उसको जोड़ दीजिए, CaCO3 को हटा दिया हमने और जो बचा है उसको ऐड कर दिया आपस में, तो क्या बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। क्या बना, फॉर्मल्डिहाइड। पिछली बार क्या बना था, एसीटोन, अब ये क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड प्लस CaCO3 अलग हो गया, ठीक है, प्लस CaCO3 आप हटा दीजिएगा। अब जरा देखो, दोनों एग्जांपल मैंने ऐसे दिखाए हैं, जरा देखिए इसमें दोनों एग्जांपल को खास कर देखिए जरा, इस ये रिएक्शन जो है उसी टाइप के एल्डिहाइड चाहे कीटोन के लिए अप्रोप्रिएट है, जिसमें जिसमें C डबल बॉन्ड O के, जिसमें देखो जरा C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड चीजें आइडेंटिकल हो, उसी टाइप के एल्डिहाइड कीटोन के लिए उपयुक्त है रिएक्शन जिसमें C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड चीजें क्या हो, आइडेंटिकल हो, दोनों साइड देखो CH3 था, दोनों साइड H हो सकता है, दोनों साइड कोई भी R ग्रुप हो, उसके लिए तो सही है मेथड, बिल्कुल बन जाएगा भाई, CH3 लग गया दोनों साइड, एसीटोन बन गया, HH लग गया, एल्डिहाइड बन गया, फॉर्मल्डिहाइड, कुछ और भी लगता है RCOR। लेकिन अब अगर हमको इसमें अगर मान लो
अब जरा देखो, अब इसमें पूछ दिया कि हमको अगर इसमें कोई ऐसा एल्डिहाइड बनाना है जो अनसिमेट्रिकल हो, जैसे जैसे मान लो कि हमको इसे बनाना है, कोई पूछ दे एस्टल्डिहाइड बनाइए, इस मेथड के थ्रू एथेनॉल बनाइए, इस मेथड के थ्रू हमको क्या बनाना है, एथेनॉल। देखो अब इस बार प्रोडक्ट दे दिया है, एथेनॉल बनाना है, इसका नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड बनाना है हमको, एसिटल्डिहाइड बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, अब देखो जरा, सी डबल बॉन्ड के दोनों साइड चीजें अलग अलग, इधर CH3 है इधर H है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, मिक्स सॉल्ट लेना पड़ेगा। अभी तक आपने एक सिंगल सॉल्ट लिया है, फॉर्मेट सोडियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट चाहे कैल्शियम एसिटेट, लेकिन अगर दोनों साइड चीजें अलग अलग हो, सी डबल बॉन्डों के दोनों साइड चीजें अलग अलग हो, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, मिक्स सॉल्ट लेना पड़ेगा। अब देखो, अब फिर दिक्कत क्या होगी, ये भी है, तब पता चल जाएगा कि ये सिमेट्रिकल लोगों के लिए ये रिएक्शन क्या है, उपयुक्त है, लेकिन हम तो लिखेंगे। तो इस बार आपको क्या करना पड़ेगा, इस बार आपको दोनों सॉल्ट का मिक्सचर लेना पड़ेगा, CH3COO ट्वाइस Ca प्लस, और फिर देखना खुद समझ जाओगे कि क्यों उपयुक्त नहीं, कैल्शियम एसिटेट प्लस कैल्शियम फॉर्मेट को मिला के हमको, ठीक है, हीटिंग करनी पड़ेगी, दोनों मिक्स सॉल्ट लेना पड़ेगा, कैल्शियम एसिटेट साथ साथ में कैल्शियम फॉर्मेट को मिला के हमको हीटिंग करनी पड़ेगी, तब जाके वो एथेनॉल बनेगा। लेकिन केवल एथेनॉल नहीं बनेगा, मेन बात है कि केवल एथेनॉल नहीं बनेगा। तो अगर देख लेते हैं, तो इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, इसी को बोलते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट जैसा हो गया। अब देखो जरा क्या दिक्कत होगी, क्या क्या इस केस में, ठीक है, एथेनॉल बनेगा लेकिन केवल एथेनॉल नहीं बनेगा। ये है कैल्शियम एसिटेट हमने ले लिया, साथ साथ में हमने ले लिया कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट, प्लीज बेरियम भी सॉल्ट ले सकते हैं, कैल्शियम फॉर्मेट। अब जरा देखो, अब अगर हमने, देखना जरा, अगर हमने देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट दिखाइए, ये वाला CaCO3 हटाया, ये देखो, ये देखो, ये CaCO3 हटाया, देखो ये वाला पूरा CaCO3 चेक करिए जरा, ये पूरा CaCO3 हटा दिया, और CH3 को, और क्या CH3 को मैं मार्क कर दे रहा हूं जरा, इस CH3 को और इस CHO को जोड़ दिया, ये वाला CaCO3 हटाया और इस CH3 और CHO को जोड़ दिया, तो प्रोडक्ट बन गया अपना, एथेनॉल बन जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो क्रॉस, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ये इसको बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। आप ऐसे रिवर्स जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, CH3 CHO बन गया, बन तो गया एथेनॉल, ठीक है, बनेगा। लेकिन अब जरा देखो, एथेनॉल तो बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है कि एथेनॉल बनेगा, लेकिन साथ साथ में अब जरा देख, क्योंकि आपने ये भी लिया है कैल्शियम एसिटेट, और कैल्शियम एसिटेट का सेल्फ प्रोडक्ट भी बनेगा, कैल्शियम एसिटेट का जो सेल्फ वाला प्रोडक्ट था, भाई ये तो आपने दो अलग अलग मॉलिक्यूल मिला के कैल्शियम कार्बोनेट निकाला है, ऐसा भी तो होगा साथ में, ये भी तो होगा कि यहां से देखो, यहां से कैल्शियम, यहां से किस CaCO3 अलग करोगे, तो साथ साथ में एलोंग विथ एथेनॉल, एलोंग विथ एथेनॉल आपको बनेगा एसीटोन भी बनेगा, एलोंग विथ एथेनॉल एसीटोन भी एक प्रोडक्ट होगा। साथ साथ में यहां से CaCO3 हटाओगे, CaCO3 हटा दो, CaCO3 हटा दो, CaCO3 हटाओ, तो यहां से क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड भी एक प्रोडक्ट बनेगा, मतलब टोटल तीन तीन प्रोडक्ट बन जाएंगे आपको। ये दिक्कत है इसके साथ, अगर ऐसे एल्डिहाइड को बनाना चाहते हैं, ऐसे एल्डिहाइड कीटोन को जिसमें C डबल बॉन्डों के दोनों साइड चीजें अलग अलग है, तो अकेले नहीं बनेगा, बनेगा वो, लेकिन साथ साथ में ये भी प्रोडक्ट और भी प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो आपकी सिलेक्टिविटी, जो भाई अकेले प्रोडक्ट बनता तो 100% होता, लेकिन अब तो मिक्सचर उसी में 100% में तीन लोग आ गए, तो ऑब्वियस है कि जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसका यील्ड तो घट जाएगा ना, उसका प्रोडक्शन घट जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि अनसिमेट्रिकल चीजों के लिए, जो इसमें सी डबल बॉन्डों के दोनों साइड अलग अलग चीजें हों, ये रिएक्शन उचित नहीं, ये रिएक्शन अप्रोप्रिएट नहीं। नोट कर लीजिए और समझिए इसको, नोट कर लो इसको और देखो, ठीक है। अब तक हमने भाई ओपन चेन वाले सॉल्ट दिखाए, साइक्लिक भी दे सकते हैं। अब जरा देखो, अभी तक जो भी हमने सॉल्ट लिए हैं, अभी तक जो भी सॉल्ट लिए हैं वो क्या थे, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट थे। ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड, अरे ऐसा एसिड जिसमें एक ही सी डबल बॉन्ड OH हो। डाई कार्बोक्सिलिक भी होते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक भी, जिनको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, भी उनके नाम भी पढ़ेंगे। तो अब जरा एक एग्जांपल लिखते हैं डाई कार्बोक्सिलिक का। अब जरा देखो, मान लो दे दिया
ये सॉल्ट है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। मैं तुम्हें पहले बता देता हूं इस एसिड को क्या बोलेंगे हम। पहले देखिए, अब लिखने की जरूरत नहीं। इस एसिड का नाम क्या है? हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। आगे पढ़ाऊंगा नाम, इसका नाम है एडीपिक एसिड। कॉमन नेम क्या है? एडीपिक एसिड। और ये है हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। ठीक है, अब इसका दे दिया कि इसका सॉल्ट लीजिए। इस एसिड का हम कैल्शियम सॉल्ट, बेरियम इस बार ले लेते हैं ताकि भाई बेचारे का नाम नहीं आया है। इस बार हम इस एसिड का हम बेरियम सॉल्ट ले लेते हैं, एडीपिक एसिड का बेरियम सॉल्ट। एडीपिक एसिड मतलब फिर याद रखिए हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है कि सॉल्ट को क्या बोलते हैं, क्या कॉमन नेम है? एडीपिक एसिड। तो इसका नाम क्या होगा? बेरियम एडिपेट। कॉमन नेम क्या होगा इसका? भाई एडीपिक एसिड का सॉल्ट है तो बेरियम एडिपेट, बेरियम एडिपेट। अब जरा देखो, इसको हीटिंग करेंगे। सिंपल, पता है क्या करना है? BaCO3 निकाल देना है। BaCO3 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 हटा दीजिए। ऑब्वियस है, रिएक्टेंट में 6 कार्बन है। रिएक्टेंट में कितने कार्बन है? 6। प्रोडक्ट में आपको कितने कार्बन दिखेंगे? केवल 5, क्योंकि एक कार्बन तो चला गया BaCO3 में, तो रिंग भाई कम पड़ जाएगा। 6 मेंबर का रिंग नहीं, रिंग तो बनेगा बिल्कुल। भाई BaCO3 अलग कर दीजिए और ये जो बचा है देखो यहां से जोड़ दो। BaCO3 अलग कर दो और CH2 को C डबल बॉन्ड O से जोड़ दो, तो 5 मेंबर का रिंग बनेगा साइक्लोपेंटेनॉन। बहुत सिंपल है कि नहीं? साइक्लोपेंटेनॉन क्या प्रोडक्ट है हमारा? साइक्लोपेंटेनॉन। साइक्लोपेंटेनॉन प्लस BaCO3 अलग कर दो। तो हमने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को देख लिया, डाइकार्बोक्सिलिक के भी सॉल्ट को देख लिया, और साथ में देखा कि समस्या क्या है इस रिएक्शन के साथ। अच्छा तो है लेकिन लिमिटेड है बेचारा। मतलब जब रिंग बनेगा इसका मतलब यही रहा कि जितने कार्बन होंगे उसमें से कार्बन कम पड़ जाएगा, क्योंकि एक कार्बन कहां चला गया? बेरियम के साथ, चाहे कैल्शियम के साथ। 7 मेंबर का रिंग लेंगे, जब 7 मेंबर का कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, ठीक है, तो तब जाके साइक्लोहेक्सेनॉन बनेगा। आप करिएगा इसको जरूर। मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर हेप्टेन हेप्टेन 1,7, हाँ हेप्टेन 1,7 डाइओइक एसिड का सॉल्ट लेते तो क्या बनता? तब जाके साइक्लोहेक्सेनोन हेक्सेनोन बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई। तीसरा, रिडक्शन विथ, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन को जो भाई बोर्ड में इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं चाहता हूं उनको पहले मैं जरूर यूज करूंगा। ठीक है, डाइबल एच। एक एक रिएक्शन में बता दे रहा हूं आपको, पीवाईक्यू में, बोर्ड पीवाईक्यू में दिखेगा। नीट जेई तो बात की बात है, बोर्ड पीवाईक्यू में दिखेगा। देखिए, अभी डाइबल एच किसी का शॉर्टकट नाम है। जिस तरह लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को LaH लिखते हैं, ये भी किसी का नाम है। पहले इसका रोल, एक रिड्यूसिंग एजेंट है जिसका पहले रोल देख लेते हैं फिर नाम पूरा। रिडक्शन विथ डाइबल एच, व्हेन एल्काइल ऑब्लिक एराइल साइनाइड, एल्काइल ऑब्लिक एराइल और एस्टर्स are reacted with डाइबल एच। डाइबल एच अभी नाम लिखा जाएगा प्लीज। डाइबल एच एट लो टेम्परेचर, followed by hydrolysis, they produce aldehyde, they produce aldehydes। देखिए जरा, मतलब RCN, यहां पे R फिर से एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, एराइल ग्रुप भी हो सकता है। RCN में R कैन बी एल्काइल, कैन बी एराइल। इसका रिडक्शन कराते हैं डाइबल एच से। अभी नाम लिखा जाएगा प्लीज। लो -78 डिग्री सेल्सियस
लो टेम्परेचर पे फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो क्या बनता है, जितने कार्बन का साइनाइड है, जितनी कार्बन का साइनाइड है उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड, RCHO। RCHO एस्टर भी ले सकते हैं, साइनाइड भी हो सकता है, एस्टर भी। चलिए एस्टर का भी एग्जांपल, RCOR डैश। एस्टर यही होता है, यार यहाँ पे R और R डैश सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। इसका रिडक्शन करा दीजिए इसी से, डाइबल H, डाइबल H -78 डिग्री सेल्सियस हाइड्रोलिसिस। देखो क्या बनेगा इस केस में, इस केस में जरा ध्यान देना, में इतने पोर्शन का ध्यान देना, इतने पोर्शन का, ये मैंने मार्क कर दिया इसलिए, क्या बनेगा, एल्डिहाइड। ये पोर्शन कहां चला जाएगा, एल्डिहाइड बनाने में। तो क्या बना, ये देखो RCHO, इस पोर्शन का हो गया RCO पोर्शन का एल्डिहाइड, RCHO। अब बाकी जो पोर्शन बचा, बाकी जो पोर्शन बचा वो कहां के, वो बना लेगा एल्कोहल। वो क्या बना लेगा, एल्कोहल। RCHO एल्डिहाइड प्लस RDSOH। चेक करिए, हाँ R और RDS सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा डिफरेंस दिखाने के लिए मैंने लिख दिया इसको। तो साइनाइड को और एस्टर को डाइबल H जो है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, किस में रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड में, कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में। डाइबल H का नाम भी लिख लीजिए, कब तक कब से शॉर्टकट में लिखा रहा है, ठीक है, डाइबल H, क्योंकि नाम बड़ा है इसलिए हमेशा इस सिंबॉलिक ही आता है। डाइबल H का नाम क्या है, ये है डाई आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखो जरा भाई, ये है आइसोब्यूटाइल ग्रुप, यही तो है आइसोब्यूटाइल। तो ये दो एल्यूमिनियम भाई तीन बॉन्ड बनाता है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ एल्यूमिनियम से, और दो आइसोब्यूटाइल, दो ग्रुप जुड़े हुए हैं। दो ग्रुप क्या है, आइसोब्यूटाइल के। तो ये हो गया डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या स्ट्रक्चर से ज्यादा, मतलब ये हमको पता नहीं होना चाहिए इसका रोल, कि किसको किस में रिड्यूस करता है। इवन बोर्ड में, आप बोर्ड में आ चुका है, सिलेबस में है अपने, मेंस में तो कई बार देखेगा, मेंस में, लेकिन मैं कह रहा हूँ बोर्ड में भी, इसलिए कोशिश की जा रही है कि पहले बोर्ड रिएक्शन में लिख दो जो बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। ऑब्वियस है, देखो बोर्ड के सिलेबस में जो होगा, अब ये तो नहीं होगा कि बोर्ड के सिलेबस में है और नीट और IIT में नहीं आता है, ऐसा तो होगा नहीं, इसलिए वहां फोकस किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे, कितने रिएक्शन हमने कर लिए, 1 2 3, कोई बात ठीक है। अब नेक्स्ट फोर्थ, तो ये होगा रिडक्शन। अब नेक्स्ट लिख लेते हैं फोर्थ, फोर्थ रिएक्शन ऑफ साइनाइड्स, रिएक्शन ऑफ साइनाइड्स विथ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। किसके साथ, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, रिएक्शन ऑफ साइनाइड विथ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। बहुत फेमस है, कितना हमने पढ़ा है ग्रिग्नार्ड को, लेकिन चलिए फिर से पढ़ते हैं, जितना पढ़ लो उतना कम है, क्योंकि भाई आएगा तो है। रिएक्शन ऑफ साइनाइड, ये साइनाइड फिर से बोल दो, एलिफेटिक भी हो सकते हैं, एल्काइल साइनाइड भी हो सकते हैं, चाहे एराइल साइनाइड भी हो सकते हैं, तो उनका ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन। तो इसमें लिखिए, व्हेन ग्रिग्नार्ड reagent, when Grignard's reagent react with साइनाइड्स, प्लीज साइनाइड का मतलब एल्काइल एराइल दोनों हो सकता है। Grignard's reagent react with cyanide followed by hydrolysis, followed by hydrolysis, it produces कीटोन्स। तो इस रिएक्शन में क्या बनते हैं, कीटोन्स का प्रिपरेशन मेथड है, स्पेसिफिक किसके लिए है, कीटोन्स। देखते हैं, इस रिएक्शन बनते हैं कीटोन, जैसे RCN, R मैंने बता दिया है, एल्काइल एराइल कुछ भी हो सकता है। RCN प्लस R डैश ग्रिग्नार्ड क्या होता है, RMgX,
मैं RMGBr ले रहा हूं, इसमें R पे माइनस चार्ज होता है, पार्शियल माइनस, ठीक है, क्योंकि Mg से कनेक्टेड है, वो ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड होता है ये। अब फिर से R और R डैश जो जब भी मैं लिखूं समझो कि R और R डैश सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। एग्जांपल में देख लो भाई, R डैश MgBr, और इसका जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे, पहले ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कराएंगे फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो ये बनता है कीटोन RCO डबल बॉन्ड R डैश। देखते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको मैं बता दे रहा हूं कैसे रिएक्शन हुआ, नोट कर ले जरा, क्या बनता है कीटोन। अब जरा समझ लेते हैं कैसे हुआ, और इसका एग्जांपल भी कुछ करेंगे। पहले क्या होगा, देखो RCN है, और ग्रिग्नार्ड जो R डैश है, तो उस पर क्या होता है, R पे माइनस चार्ज है, क्यों भाई, Mg से कनेक्टेड है कि नहीं, मैग्नीशियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अब R माइनस हो गया न्यूक्लियोफाइल, दिस न्यूक्लियोफाइल विल ऐड ऑन कार्बन, ये कौन सा स्टेप हो गया, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन पे भाई ये बॉन्ड इससे शिफ्ट हो गया, तो सी पे क्या है प्लस चार्ज, और उसी सी पे प्लस चार्ज से R माइनस जो है कनेक्ट हो गया, R डैश लिख दे रहा हूं मैं इसको। प्लीज R और R डैश पे चिंता मत करना, सेम हो सकते हैं अलग अलग, ऐसा नहीं है जरूर दिखाना है कि R डैश लिखिए, आप दोनों को R लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो R और R डैश जो लिखा गया है वो सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। पहले स्टेप में क्या बना, दिस स्टेप की इज कॉल्ड, चाहो तो लिख लो एरो पे, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इस स्टेप को बोलते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन स्टेप, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब क्या होगा, आर सी आर डैश डबल बॉन्ड NMgBr बनेगा कि नहीं, NMgBr जरा चेक करिए, अभी अभी के लिए डबल बॉन्ड NMgBr। अब इसी का हम कराएंगे हाइड्रोलिसिस, ये जो बना है सॉल्ट बीच में, इसी का कराएंगे हाइड्रोलिसिस। इसको पेन चेंज कर दीजिए, गुड। इसका जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे, जरा चेक करना है, इसका जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, ठीक है, सी डबल बॉन्ड N ब्रेक होगा, N, और जब भी बॉन्ड ब्रेक करेंगे N पे क्या आएगा, माइनस चार्ज, क्योंकि बॉन्ड को पाई जो पाई बॉन्ड किधर किधर की ओर ब्रेक करेंगे, N पे, N इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो N पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, N पे नेगेटिव चार्ज आएगा, उससे हम वाटर का H प्लस जोड़ेंगे, वाटर में क्या होता है H प्लस और OH माइनस, तो चूंकि N पे नेगेटिव आएगा तो उससे वाटर का हम H प्लस जोड़ देंगे, और C पे क्या आएगा पॉजिटिव, तो उस पर वाटर का OH जोड़ देंगे दो बार। देखो फिर से दिखा रहा हूं, N पे जोड़ेंगे H, C पे OH एक बार, N पे H C पे OH फिर से एक बार, दो बॉन्ड है, N पे H C पे OH, चेक करिए जरा, N पे H C पे OH। अब इसके बाद क्या होगा, N पे H C पे OH, अब इसके थ्रू क्या बनेगा, ये हो गया R C R डैश, और इस C पे दो बार OH होगा, प्लस NH2MgBr, खैर अलग हो गया, वो फर्दर अमोनिया के फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा, लेकिन उस पे हमको कोई कंसर्न नहीं, हमारा प्रोडक्ट देखिए मेन। अब इस कार्बन पे दो OH है, हमने क्या पढ़ा, एक कार्बन पे दो OH जेम डायोल बोलते हैं, यूजुअली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे, कभी कभार स्टेबल हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए जेम डायोल्स आर यूजुअली अनस्टेबल। और जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तो क्या करेंगे, उसमें एक कार्बन पे दो OH हो तो क्या करेंगे, H2O निकाल दीजिए, एक कार्बन पे दो OH हो तो H2O इसमें से निकाल दीजिए, जेम डायोल बोलते हैं, अनस्टेबल होते हैं यूजुअली, इसमें से H2O निकाला हमने, तो बन गया क्या, कीटोन, H2O निकाल दीजिए और ये बन गया कीटोन RCOR। नोट करिए, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव्स कीटोन। चलिए इसका एग्जांपल जरूरी है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा बाद में, एक बार क्वेश्चन भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलते साथ में, थोड़ा रिवीजन भी करते चलते क्वेश्चन के फॉर्म में। एक साथ में क्वेश्चन बहुत सारे कराऊंगा बाद में, जैसे ये है एथेनॉल, एथेनॉल का कराना है किससे, PCl5 से रिएक्शन, ए बना, फिर इसका कराना है KCN से रिएक्शन, बी बना, एथेनॉल का क्या कराना है PCl5 से, ए फिर बी, और इसका कराना है
CH3Mg Br मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो सी, ए बी और सी क्या क्या है ये हमको चेक करना है। तो पहला रिएक्शन कौन सा है, PCl5 से करा लीजिए, PCl3 से करा लीजिए, SOCl2 से करा दीजिए। ये कौन सा एग्जांपल होता है, तो ये एग्जांपल है SN2 रिएक्शन का, SN2 रिएक्शन का एग्जांपल है। तो एल्कोहल में PCl5 कराते हैं तो क्या होता है, OH हट के Cl लगता है। तो ए क्या हो गया, OH हट के Cl लग जाएगा, CH3CH2Cl, OH हट के Cl लग गया। बी, ये भी SN2 फिर से, इसमें क्या होगा, Cl हट के साइनाइड बन जाएगा, CH3CH2 प्रोपेन नाइट्राइल, क्या बनेगा ये, प्रोपेन नाइट्राइल। अब सी, अब फिर देखो अभी ये रिएक्शन आ गया, करिए उसी तरह से, साइनाइड है, साइनाइड का हम ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, कीटोन। देखो फिर से थोड़ा मैकेनिज्म मन में सोचो, ये CH3 माइनस, ये जो CH3 माइनस है, CH3 माइनस हो क्या यहां आके लगेगा, इस कार्बन पे आके लगेगा, साइनाइड वाले कार्बन पे आके लगेगा, और इसी इसी कार्बन पे अल्टीमेटली क्या होता है, चेक करिए मैकेनिज्म को, डबल बॉन्ड हो, इसका मतलब कीटोन कौन सा बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो बॉन्ड CH3, ब्यूटेनॉन। कौन सा कीटोन बनेगा, ब्यूटेनॉन। नोट कर लें और देखिए, देखना जरूर कि कैसे हुआ, इसलिए मैकेनिज्म बताया गया कि भाई कुछ और भी आता है क्वेश्चन तो कर ले। मैं नहीं ये नहीं कि जो नोट्स में लिखा है उसे कर, भाई रिएक्शन तो कुछ भी आ सकता है, उसका एप्लीकेशन पार्ट, तो वही हमारा पर्पज है कि भाई ये जान गए कि साइनाइड से रिएक्शन, तो और कोई एप्लीकेशन आता है तो हम उसको लिख पाए। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन रॉसेनमंड रिडक्शन, इंपॉर्टेंट है, लिखने को भी आएगा 2 नंबर में एनुअल एग्जाम में, 12th बोर्ड। रॉसेनमंड रिडक्शन, तो एल्डिहाइड के लिए स्पेसिफिक है मेथड, व्हेन एल्डिहाइड के प्रिपरेशन का, ये कौन सा है, एल्डिहाइड के प्रिपरेशन का स्पेसिफिक मेथड है, व्हेन एसिड हैलाइड्स, when acid halides are reacted with hydrogen in presence of Lindlar's catalyst। हमने पढ़ा है Lindlar's H2PDBSO4, ठीक है, जो कि सीन एडिशन देता है, वही एल्कीन में जो पढ़ाया गया एल्काइन में, एल्काइन से एल्कीन बनाने वाला वही रिएजेंट। तो फिर देख लेते हैं फिर से, हैलाइड रिएक्ट विथ H2 इन प्रेजेंस ऑफ कौन सा कैटलिस्ट, Lindlar's कैटलिस्ट। Lindlar's catalyst, H2 in presence of Lindlar's catalyst, they produce aldehyde, they produce aldehyde। तो ये स्पेसिफिक किसका मेथड है, एल्डिहाइड के प्रिपरेशन का, they produce aldehyde। देखिए RCOCl प्लस H2, और लिनार कैटलिस्ट क्या होता है, PDBSO4 पैलेडियम सपोर्टेड ऑन BaSO4 पॉइजन विद क्यूनोलिन, PDBaSO4 क्यूनोलिन। PDBaSO4 क्यूनोलिन, तो क्या बनेगा इसमें, बस जितने कार्बन का हैलाइड है, एसिड हैलाइड, उतने कार्बन का एल्डिहाइड, जितने कार्बन का एसिड हैलाइड है उतने कार्बन का एल्डिहाइड बन जाएगा। ये वही कैटलिस्ट है जो एल्काइन से एल्कीन बनाता है, जिसमें दोनों, फिर से याद दिलो तो भी क्वेश्चन बता दे रहे, जिसमें दोनों हाइड्रोजन, एल्काइन का भी वही रिएक्शन, एल्काइन से रिएक्शन करता है, और एल्काइन को किस में रिड्यूस करता है, लिनलार कैटलिस्ट, सिस एल्कीन में, सिस एल्कीन में। देखिए जरा उसको एग्जांपल के साथ, मान लो दे दिया इस तरह से, इस एग्जांपल को नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है, CH2COCl, अब इसका कराना है हमको H2PDBaSO4, लिखा है H2PD, एग्जाम का क्वेश्चन है मेंस का, H2PDBaSO4,
तो देखो क्या होगा भाई, यहाँ COCl है, यहाँ COCl है, तो ये तो CHO बन ही जाएगा। जो एसिड हैलाइड है दैट विल गेट रिड्यूस इनटू CHO। साथ साथ में यहाँ भी ये एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड को किस में रिड्यूस करता है ये लिंडार्स कैटलिस्ट, डबल बॉन्ड में। और किस मैनर में, जो एल्कीन बनेगा सामने, एल्कीन तो बनेगा लेकिन दैट एल्कीन विल बी सिस एल्कीन। तो चीजें जो होंगी वो सिस मैनर में होंगी। देखिए डबल बॉन्ड तो होगा, डबल बॉन्ड C बॉन्ड H, देखिए सिस मैनर में। आई होप कि आप सिस ट्रांस जानते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में, इसलिए मैंने वो ओरिएंटेशन भी दिखाया आपको। जो डबल बॉन्ड है उसके राउंड ग्रुप्स कैसे हैं, सिस मैनर में। दोनों जगह रिडक्शन हुआ है, COCl CHO में कन्वर्ट हो गया, साथ साथ में ट्रिपल बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड में रिड्यूस हो चुका है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ एल्काइल लिथियम। चलिए रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ एल्काइल लिथियम, विथ एल्काइल लिथियम। एल्काइल लिथियम क्या होता है, ये भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, RLi, R-Li+। भाई ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड हो, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड हो। तो एल्काइल लिथियम्स भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, ठीक है। जिस तरह के ग्रिग्नार्ड में क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, वहां पे कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड होता है। यहाँ पे एल्काइल लिथियम में कार्बन और लिथियम के बॉन्ड है, और ये ग्रिग्नार्ड से भी ज्यादा रिएक्टिव है। बता दो यहाँ पे ये एल्काइल लिथियम्स आर मच मोर रिएक्टिव देन ग्रिग्नार्ड। क्यों भाई, क्योंकि उसमें बॉन्ड कौन सा है, R बॉन्ड Mg है। ग्रिग्नार्ड में R बॉन्ड Mg है, वहां पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जरा चेक करिए, ग्रिग्नार्ड में क्या है, R बॉन्ड Mg। एल्काइल लिथियम में कौन सा बॉन्ड है, R बॉन्ड Li है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस कहाँ ज्यादा है, R बॉन्ड Li में। जितना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ही बॉन्ड पोलर होगा, और पोलर कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो एल्काइल लिथियम्स आर मच मोर रिएक्टिव देन ग्रिग्नार्ड इटसेल्फ, ठीक है। देखिए व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड, when carboxylic acids react with excess alkyl lithiums, excess alkyl lithiums followed by hydrolysis, followed by hydrolysis, they produce ketones, they produce ketones। देखिए ये मान लो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOH, और इसका हमने रिएक्शन करा दिया RLi से। तो पहले देखो क्या होगा, वो एक्सेस क्यों लिखा गया है मैं लिख दे रहा हूं, एक्सेस एल्काइल लिथियम, ठीक है। ये R यहाँ R डैश भी कर सकते हैं, मतलब R और R सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी, उससे मतलब नहीं। इस कार्बोक्सिलिक एसिड का पहले हमने 1 मोल एल्काइल लिथियम से कराया, R पे क्या माइनस है, ग्रिग्नार्ड जैसे याद करिए, ग्रिग्नार्ड पहले काम क्या करता है, 2 काम कर सकता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, या तो उसका R माइनस बेस की तरह काम करके, या तो ग्रिग्नार्ड का R माइनस बेस की तरह काम करके किसी एसिड का H निकाल सकता है, पहला काम। अगर एसिडिक H नहीं है कंपाउंड में तो फिर वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो बिल्कुल इनके भी रिएक्शन, भाई चूंकि परिवार तो वही है ऑर्गेनो मेटालिक, तो इसके भी रिएक्शन एल्काइल लिथियम के भी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड से मैच करेंगे, बहुत हद तक रिएक्टिव ज्यादा है लेकिन बहुत हद तक मैच करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा,
चूंकि कार्बोक्सिलिक में है एसिडिक H ये वाला, और R माइनस क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस, तो पहले होगा एसिड बेस रिएक्शन, दिस R माइनस विल रिमूव H प्लस, दिस R माइनस विल रिमूव H प्लस, और ये बन जाएगा सॉल्ट O माइनस Li प्लस। अब प्लस क्या बनेगा RH, एल्केन ये पहले मोल से क्या बन गया, ये सॉल्ट प्लस RH अलग हो गया। चलो इसको चाहिए तो आप R डैश कर दीजिए, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों R और R डैश सेम अलग सेम डिफरेंट कुछ हो सकते हैं, उसमें मतलब नहीं। तो पहला मोल ये हुआ, पहला मोल ये हुआ। अब ये जो सॉल्ट बना है इस पे फर्दर रिएक्शन एल्काइल लिथियम कर सकता है, इस पे फर्दर रिएक्शन एल्काइल लिथियम करेगा। जो सेकंड मोल है इसका RCOLi प्लस, फिर से R डैश Li एक्सेस लिया है जो हमने, तो Li प्लस R माइनस। अब ये यहां पे होगा क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यहां पे क्या होगा, R माइनस विल रिएक्ट ऑन दिस कार्बन, कार्बोनिल कार्बन पे रिएक्शन होगा, इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, और सॉल्ट इस टाइप का बन जाएगा O माइनस Li प्लस, यहां भी O माइनस Li प्लस, और साथ साथ में R डैश। अब इस सॉल्ट जो बना है उसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो फाइनल आपको कीटोन मिल जाएगा। देखिए कैसे, ये जो सॉल्ट बना हुआ है इसी का हाइड्रोलिसिस करना है। चलिए हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो दोनों O पे क्या लग जाएगा, जहां O माइनस है वहां HH जुड़ जाएगा, दोनों जगह O माइनस के पास HH जुड़ जाएगा, दोनों ही O पे, तो RCOH OH और R डैश। अब फिर कंडीशन बन गई कौन सी, जेम डाइऑल वाली। कौन सी कंडीशन आ गई, जेम डाइऑल वाली। अब जेम डाइऑल में क्या होता है, दो OH है कार्बन पे, क्या है अनस्टेबल होती है यूजुअली, तो इसमें से H2O को बाहर कर दीजिए, इसमें से H2O को बाहर कर दीजिए और ये बन गया कीटोन। क्या बन गया, कीटोन। ये बन गया कीटोन, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड हैलाइड, रिएक्शन ऑफ एसिड हैलाइड विथ, रिएक्शन ऑफ एसिड हैलाइड विथ गिलमांस रिएजेंट। आई होप कि याद होगा, लेकिन चलिए फिर से लिख दूंगा, गिलमांस रिएजेंट ये भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, ठीक है। गिलमांस रिएजेंट कौन सा रिएजेंट, गिलमांस रिएजेंट, ये भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, ठीक है। एक बार फिर से थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं गिलमांस का। ये होता है गिलमांस रिएजेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो R2CuLi, गिलमान को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, R2CuLi से रिप्रेजेंट करते हैं, R2CuLi से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। R यहाँ पे एल्काइल बेंजीन रिंग, ठीक है, एल्काइल एराइल कुछ भी हो सकता है, मेथाइल एथाइल प्रोपाइल फिनाइल, ठीक है, जो भी हो सकता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि काम आएगा, R माइनस कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डेड है, यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड R बॉन्ड Cu, और Li प्लस, मतलब तीनों ही टाइप के बॉन्ड है इसमें, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट आयनिक सब। अब क्यों बताया गया है, क्योंकि यही R माइनस जो होगा जब हम रिएक्शन देखेंगे तो ये R माइनस जो है, अरे ग्रिग्नार्ड में भी तो R माइनस होता है, यही R माइनस जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अब देखते हैं, when acid halide, when acid halides react with गिलमांस रिएजेंट, किसके साथ, गिलमांस रिएजेंट, ठीक है। ये भी ऑर्गेनोमेटालिक है, क्यों, क्योंकि कार्बन और कॉपर के बीच बॉन्ड है। फिर से बता दूं, इसकी रिएक्टिविटी अगर पूछे कोई, तो इसकी रिएक्टिविटी ग्रिग्नार्ड से भी कम होगी, क्यों, इसमें देखो फिर से, वहां R बॉन्ड Mg था, वो ज्यादा पोलर बॉन्ड है, ज्यादा En का डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। यहाँ क्या है, R बॉन्ड Cu, यहाँ डिफरेंस और कम है। जितना डिफरेंस कम होता जाएगा कार्बन और मेटल के बीच में, उतना रिएक्टिविटी भी उस ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की कम होगी। तो रिएक्शन इसके भी
दे आर सिमिलर टू, भाई ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है तो इसके भी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड जैसे ही होंगे, लेकिन ये कम रिएक्टिव है और इसको यहां पे यूटिलाइज किया जाएगा। ये कम रिएक्टिव है। दे प्रोड्यूस कीटोन्स। दे प्रोड्यूस कीटोन्स। जरा देखते हैं कैसे। ये हो गया R-COCl। अब इसका रिएक्शन कराएंगे R2CuLi से। R2CuLi, चलो इसको मैं ढंग से बना ही देता हूं। R2CuLi, R माइनस, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड R बॉन्ड Cu Li प्लस R2CuLi से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, यहां पे R माइनस आएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। एसिड हैलाइड में क्या रिएक्शन होता है, एसिड हैलाइड का मेन रिएक्शन क्या है, एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। तो पहले होगा, जरा देखो, पहले R माइनस इस कार्बन पे ऐड होगा, इसको क्या बोलेंगे, इस स्टेप को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन स्टेप बोलेंगे। लिखिए, इस स्टेप को बोलेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्योंकि R माइनस न्यूक्लियोफाइल है, वो कार्बन पे ऐड हो रहा है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, देखो R C डबल बॉन्ड O R, सी डबल बॉन्ड नहीं, सॉरी, RO माइनस Cl, जरा चेक लिया यहां से। चलो इसको आरडेस कर दो, इसको आरडेस कर दे। ये आरडेस जो है, ठीक है, आरडेस क्या होगा, इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड हुआ, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, Cl माइनस चूंकि वीक बेस है, Cl माइनस क्या है, वीक बेस है। क्यों वीक बेस है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl का वो वीक कॉन्जुगेट बेस है। भाई HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, Cl माइनस, जो कि एक वीक बेस है। और जो वीक बेस होते हैं वो कैसे लिविंग ग्रुप होते हैं, वो बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। वीक बेस क्या होते हैं, बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, आसानी से निकल जाते हैं। अब क्या होगा, अगले स्टेप में यहां से Cl निकल जाएगा, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन स्टेप। यहां से Cl निकल जाएगा और इस C पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। Cl निकल जाएगा और C पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। ये C पे प्लस और O पे माइनस मिलके फिर से पाई बॉन्ड बना लेंगे, बन गया कीटोन। ये C पे प्लस और O माइनस मिलके दे विल अगेन फॉर्म पाई बॉन्ड, तो हो गया कीटोन RCORDIS। तो इसको बोलते हैं हम कौन सा स्टेप, ये है एलिमिनेशन स्टेप। चलो यहां लिख दे रहा हूं मैं, तो पहले एडिशन हुआ फिर एलिमिनेशन, पहले कुछ ऐड हुआ फिर कुछ एलिमिनेट भी हुआ है। प्लस क्या बनेगा, उसको जरूरत नहीं है, लेकिन चाहे तो लिख सकते हो R-CU बनेगा प्लस LiCl भी बनेगा, R-CU प्लस LiCl। चलिए इस एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जरूरी है। मान लो दे दिया बेंजोइल क्लोराइड, ताकि समझ में आ जाए। बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन कराना है आपको, ठीक है, लिथियम डाइमेथाइल क्यूप्रेट से, CH3 ट्वाइस CuLi से, CH3 ट्वाइस CuLi से। भाई वो तो आर था, थोड़ा आपको क्वेश्चन के फॉर्म में देख लेते हैं तो क्या बनेगा, लेकिन अब मैकेनिज्म समझते हैं तो हो ही जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। CH3 ट्वाइस CuLi से रिएक्शन कराना है, तो इसका स्ट्रक्चर सोच लो पहले। इसमें CH3 माइनस रहा होगा, CH3 बॉन्ड Cu भी रहा होगा और Li प्लस भी रहा होगा। अब ये CH3 माइनस यहाँ पे आएगा, यही तो होगा, ये CH3 माइनस C पे लगेगा, पहले बॉन्ड इधर, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। फिर बाद में क्या हो जाएगा, Cl निकल जाएगा, फिर वापस बॉन्ड बन जाएगा। दोनों स्टेप को मैंने एक साथ दिखा दिया, दोनों स्टेप को एक साथ दिखा दिया, तो क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। अगर आप मैकेनिज्म समझते हैं तो फटाक से हो जाएगा। क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, एसीटोफिनोन। नहीं तो बनेगा इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट, एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन।
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड हैलाइड, ये भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, एसिड हैलाइड विथ एल्काइल कैडमियम, विथ एल्काइल कैडमियम। ऑब्वियस है ये भी, जैसे एल्काइल लिथियम होता है आर बॉन्ड एल आई, इसमें कैडमियम के साथ बॉन्डेड है तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ही कहलाएगा और इसकी रिएक्टिविटी भी कम होगी कैडमियम, क्योंकि इसमें कार्बन और कैडमियम के बीच बॉन्ड होगा, डिफरेंस ईएन का कम है तो और कम रिएक्टिव है। अच्छा मैं याद दिला दूं थोड़ा सा रिएक्टिविटी की बात। अगर जरा ध्यान दीजिए, हमने वैसे पढ़ा है यहीं पे अगर गिलमान की जगह ग्रिनार्ड रीजन होता, मैं कहा चुका हूं लेकिन फिर से याद दिलाऊं, अगर यहीं पे गिलमान की जगह इसी रिएक्शन में सीओसीएल के साथ गिलमान की जगह हम आर एम जी बी आर लेते तो क्या होता, रिएक्शन यहीं तक नहीं रुकता, कीटोन तक ही नहीं रुकता रिएक्शन, इसके फर्दर अब क्या होता है, जैसे कीटोन बनेगा ग्रिग्नार्ड का एक मोल और लग जाता है, याद करिए मैं पढ़ा चुका हूं लेकिन याद करिए, अगर जैसे अगर यहाँ पे आर एम जी बी आर लेते तो आपको कीटोन नहीं मिलता, कीटोन क्या करता, कीटोन फर्दर ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करके एल्कोहल बना लेता, टर्सरी एल्कोहल। लेकिन चूंकि कॉपर ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड गिलमान की रिएक्टिविटी कम है तो रिएक्शन कैन बी स्टॉप अप टू कीटोन स्टेज, ठीक है। जो कि गिलमान रिएजेंट कम रिएक्टिव है तो हम कीटोन आइसोलेट कर सकते हैं, अगर आप ग्रिग्नार्ड लेते तो वो तो नहीं मिलता, वो एक कीटोन फर्दर रिएक्शन करके क्या बना लेता है, टर्सरी एल्कोहल। तो ध्यान दीजिएगा कम रिएक्टिविटी का यूज किया। लिख लो व्हेन acid halides react with alkyl cadmium they produce ketones, जरा देखिए आर COCl आर डैश कर दो प्लस R2CD, ये है एल्काइल कैडमियम, R2CD क्या बनेगा 2RCOCl R-COR, 2 मोल बनेंगे इसके, प्लस CdCl। फिर से R और R सेम भी हो सकते हैं अलग अलग, इसकी पर चिंता नहीं करना है। देख लेते हैं कैसे, मेन बात है कैसे करना है इसको, ऐसे बना दो इसको R-COCl R-COCl प्लस CdRR। अब क्या करना है इसमें, CdCl2 अलग कर दीजिए, क्या करना है इसमें CdCl2 को अलग कर दो, CdCl2 को ये पूरा CdCl2 को पूरा ये अलग कर दो, CdCl2 को अलग कर दो, अब बाकी ये आर यहां पे जोड़ दो, है कि नहीं, CdCl2 को पूरा अलग कर दो और R-R इसमें दोनों में जोड़ दीजिए, हो गया। CdCl2 को पूरा अलग कर दीजिए, माइनस CdCl2 अलग हो जाएगा और ऊपर भी R-COR नीचे भी R-COR, मतलब 2 मोल बन जाएंगे, तो ये बन गया कीटोन। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन लिखते हैं। वेपर फेज ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डिहाइड्रेशन बोल सकते हैं, वेपर फेज डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। वेपर फेज डिहाइड्रेशन ऑफ
वेपर फेज डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। when vapors of when vapors of carboxylic acid are passed over when vapors of carboxylic acid are passed over heated manganese oxide heated manganese oxide और थोरियम ऑक्साइड मैग्नीज ऑक्साइड और थोरियम ऑक्साइड दे प्रोड्यूस एल्डिहाइड और कीटोन देखिए जरा, जैसे ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको पास करेंगे ओवर वेपर फेज में, ये वेपर है कार्बोक्सिलिक एसिड के, मैग्नीज ऑक्साइड हीटेड मैग्नीज ऑक्साइड और थोरियम ऑक्साइड, तो क्या बनेगा, इसमें बनता है एसीटोन। अभी चेक कर रहे थे 2 मोल लगेगा इसका एसीटोन। और इस रिएक्शन में डिहाइड्रेशन तो होता ही है, H2O निकलता है, साथ साथ में CO2 भी निकलेगा। डिहाइड्रेशन प्लस डीकार्बोक्सिलेशन दोनों, डिहाइड्रेशन प्लस डीकार्बोक्सिलेशन दोनों। अब जरा देख लो कैसे, मैंने कैसे, क्योंकि भाई एसिटिक एसिड तो वही, और क्वेश्चन कुछ और भी दे सकता है, कोई और एसिड भी दे सकता है, तो वहां हमको प्रोडक्ट लिखने आना चाहिए। पूरा फोकस ये है कि भाई हर रिएक्शन का जो आपने पैटर्न जान लिया, तो उसका भाई मैंने एसिटिक का लिखवाया तो कोई प्रोपेनॉल दे दिया, कुछ और दे दिया, तो प्रोडक्ट क्या होगा वो लिख पाए। दे लिख लेंगे, बिल्कुल आसान से लिखेंगे। तुम क्या करो, एसिटिक एसिड को, मतलब मेन इसमें डिहाइड्रेशन भी होता है, H2O भी निकलता है और CO2 भी निकलता है। तो ये हो गया CH3 COOH, 2 मोल लीजिए, ये देखिए 2 मॉलिक्यूल लीजिए, और उसमें से वाटर भी हटाइए। देखिए जरा चेक करिएगा, वाटर भी हटाइए, H2O भी हटाइए और CO2 को भी हटाइए। H2O को भी हटाइए, देखो देखो इसको, 2 मॉलिक्यूल लीजिए एसिड का, जो भी एसिड दिया हो उसमें से H2O भी हटाइए, CO2 भी हटाइए, जो बचा उसको जोड़ दीजिए। H2O भी हटाइए, CO2 भी हटाइए, जो बचा उसको जोड़ दीजिए, तो बन गया एसीटोन। मतलब किसी और एसिड का भी कर लोगे, ऐसा कोई बात नहीं है कि एसिटिक एसिड की बात कर रहे हैं। आज हमने कितने रिएक्शन देखे, 1 2 3 आई गेस हमने, ठीक है, आज के लेक्चर में 10 लगभग 10 रिएक्शन प्रिपरेशन मेथड में देख लिए। ये बड़ा चैप्टर है, इतनी ही रिएक्शन लगभग और बाकी है, 10 और रिएक्शन, और हमारा प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट हो जाएगा। तो जिसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं करा दूंगा, लेक्चर बड़ा ना हो, ठीक है, आराम से पढ़िए, जल्दी उसको भी, ठीक है, जल्दी ही उसको अपलोड कर दूंगा कि सीक्वेंस में चीजें रहेंगी। और कोई भी बात इसमें ना ही समझ में आई हो, कोई रिएक्शन ना समझ में आया हो, मेन देखो फोकस क्या होना चाहिए कि जो मैंने रिएक्शन लिखा है, ठीक है, बाकी अगला रिएक्शन उनका कुछ और रिएक्टेंट भी आता है, जैसे मैंने एसिटिक एसिड का लिख दिया, प्रोपेनोइक एसिड का दे दे क्वेश्चन में, बिल्कुल करके देगा क्वेश्चन, तो यही होगा, ऐसा तो है नहीं कि जो नोट्स में लिखा वही आएगा, तो उसका प्रोडक्ट आप लिख पाए, तो उसमें ध्यान देना कि हम लिख पाएंगे कि नहीं। फिर से कोई रिएक्शन किसी और रिएक्टेंट के रेफरेंस में आता है तो आप लिख पाएंगे कि नहीं। आई होप इस समझ में आ गया हो, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखना, और जो रिमेनिंग रिएक्शन है वो फर्दर लेक्चर में मैं करा दूंगा। फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे इनके रिएक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो मैं करा दूंगा अलॉन्ग विद क्वेश्चन डिस्कशन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जरूर बताइएगा लेक्चर कैसा लगा, कमेंट में आप बताइए। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बाकी लेक्चर्स भी अवेलेबल है, उनको भी आप जरूर देखें।